बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर था चैप्टर 9 परिमेय संख्याएं। बच्चों हमने इसका पार्ट 1 पूरा कर लिया था जिसमें हमने सीखा था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक कौन सी होती है और समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। और बच्चों आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 के उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। बच्चों संख्या रेखा सब जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है, तो पहले देखो संख्या रेखा कैसे बनती है। इस लाइन को देखो, एक लाइन है जिसमें सबसे बीच में क्या है, जीरो है। सबसे बीच में क्या है, जीरो। जीरो के इधर जाएंगे तो प्लस की संख्या आएगी। कभी भी संख्या रेखा पर जीरो के दाईं तरफ जाते हैं, ये जीरो से दाहिनी तरफ है तो दाहिनी तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्याएं आती है और बाईं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती है। अब देखो इधर गए तो प्लस का एक, इधर जाएंगे तो माइनस का एक, ऐसे ही 2 -2, 3 -3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 4, इधर -4। तो बराबर दूरी पर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं आती है। और कहां तक जाती है संख्या रेखा, अनंत तक। ये जाती है अनंत प्लस अनंत तक और ये जाती है माइनस अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो संख्या रेखा पर जीरो बीच में आता है, जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। अब हमें परिमेय संख्या को हम पूर्णांक तो बता सकते हैं कि 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है बच्चों, पूर्णांक को तो हमने बता दिया, लेकिन क्या हम बटे की संख्या को बता सकते हैं। अब कोई पूछे 1/2 कहाँ है, तो 1/2 हमें कहीं दिख रहा नहीं है इनमें। तो हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, तो आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले देखो, -1/2 को संख्या रेखा पर अंकित करो। -1/2 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। बच्चों 1/2 क्या होता है, 1/2 है 1 का आधा। 1/2 का मतलब होता है 1 का आधा। हमें एक चीज पता है कि संख्या रेखा पर प्लस जितनी दूर पर है उतनी दूरी पर माइनस संख्या होती है। जैसे 1 इतनी दूरी पर 1 है तो इतनी दूरी पर -1 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि जितनी दूरी पर प्लस का 1/2 है उतनी दूरी पर माइनस का 1/2 होगा। तो 1/2 यानी आधा कहाँ होगा, इस 0 से 1 के बिल्कुल बीच में। आधा कहाँ होता है, 0 से 1 है उसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, 1/2 यानी कि आधा होगा। तो यहाँ क्या होगा, प्लस का 1/2 होगा। हमें क्या बताना है, माइनस का 1/2 लिखना है। तो 0 से जितनी दूर इधर गए उतनी दूर इधर आएंगे, तो यहाँ वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2। यानी 0 और -1 के बीच में जो संख्या है वो क्या आएगी, माइनस का 1/2। तो इस संख्या रेखा पर -1/2 कहाँ होगा, यहाँ पर 0 और -1 के बीच में। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को बना सकते हैं। अब अगला देखो, -3/2 को संख्या रेखा पर अंकित करना है। कौन सी संख्या है, माइनस का 3/2। तो देखो इसको इधर बनाते हैं हम संख्या रेखा। बीच में क्या है, 0, यहाँ क्या है 1, यहाँ भी 1, ये क्या है 2, ये क्या है 2, माइनस का ये माइनस का। ठीक है, संख्या रेखा बनानी है अपन ने। अब 3/2 देखो, प्लस का 3/2 होता, 3/2 का मान 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, कैसे पता चलता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1 को अपन लिख सकते हैं माइनस का 2/2। देखो बच्चों, -1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2/2। तो -1 को अपन ने क्या लिखा, -2/2। इसका मान क्या है, -1 ही तो है, और -2 को लिखेंगे माइनस का 4/2। तो बच्चों देखो, -2/2 -4/2, तो बीच में क्या आएगा, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी माइनस का 3/2। तो ये क्या आ जाएगी, माइनस का 3/2। तो -1 और -2 की जो बिल्कुल बीच वाली लाइन है इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3/2। तो संख्या रेखा पर -3/2 कहाँ होगा, -1 और -2 के बिल्कुल बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, माइनस का 3/2। हमें पता कैसे चला, क्योंकि अगर 3 में 2 का भाग दिया तो 1 से बड़ी आ रही है, संख्या 1 से बड़ी है तो मतलब 1 और 2 के बीच में होगी। 1 और 2 के बीच में निकाला तो -1 और -2 के बीच में क्या है, माइनस का 3/2। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या लिखना आ गया सबको। आगे देखो,
आगे है मानक रूप में परिमेय संख्या। किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं? तो बच्चों देखो, यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी परिमेय संख्या है उसका नीचे हर होता है, तो हर एक धनात्मक पूर्णांक है तथा उसके अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तथा उसके अंश और हर में एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या मानक रूप में होती है। सार्व गुणनखंड मतलब अंश और हर में एक समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, एक का जाना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अन्य सार्व गुणनखंड नहीं होने चाहिए। यानी कि हमें सरल करके लिखना है, तो वह परिमेय संख्या मानक रूप में होती है। जैसे -45/30, उदाहरण देखो एक, -45/30 को मानक रूप में व्यक्त करो। तो बच्चों देखो -45/30, तो जब तक इनका सार्व गुणनखंड है तब तक ये मानव रूप में नहीं है। अब ऐसी संख्या सोचो जिसका 45 और 30 दोनों में भाग जाता है। तो बच्चों देखो 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो हम 5 का भाग देंगे। तो बच्चों देखो 5 का भाग देखे, देखो 5 का भाग 45 में 9 बार, 5 का भाग में 9 बार में 45 आता है, और 30 कितनी बार में आता है? 6 बार में। तो क्या आ गया? -9/6। अब क्या 9 और 6 का सार्व गुणनखंड और कोई संख्या भी है? तो बच्चों देखो 3 का भाग 9 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो 3 अभी तक सार्व गुणनखंड है, तो 3 का भाग 9 में 3 बार, 6 में 2 बार, तो क्या आ गया? -3/2। अब क्या 3 और 2 का कोई सार्व गुणनखंड है? तो 1 के अलावा 3 और 2 का कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, तो -45/30 का मानक रूप क्या हो जाएगा? -3/2। यानी हम लिख सकते हैं -45/30 बराबर है -3/2 के। ये इसका मानक रूप है। तो बच्चों मानक रूप निकालना आया, हमें जब तक इसको सरल करना है जब तक इनके सारे गुणनखंड हैं। अगर सारे गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है तो वह संख्या मानक रूप में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सब मानक रूप निकालना? आगे देखो उदाहरण नंबर 2, मानक रूप में बदलिए। अब हमें मानक रूप में बदलना है, तो पहला उदाहरण क्या है? 36/-24। तो सबसे पहले 1 नंबर करेंगे 36/-24। सबसे पहले ये देखो, इसमें अंश तो है प्लस का और हर है माइनस का, तो हर माइनस का नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे -1/-1 से। अब क्या आ गया? 36 को -1 से गुणा किया तो क्या आएगा? माइनस का 36, और 24 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 24, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। अब इसको सारे गुणनखंड देखो, ऐसी संख्या देखो जिसका भाग 36 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। तो बच्चों देखो 4 का भाग जाता है, 4 का भाग 36 में 9 बार और 24 में 6 बार, तो 4 से काट दो, 4 का भाग 36 में 9 बार और 24 में 6 बार, तो कितना आ गया? -9/6। अब 9 और 6 में किसका भाग जाता है? ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 9 में भी जाता है और 6 में भी जाता है। तो बच्चों देखो 3 का जाता है, 3 का भाग 9 में 3 बार, 6 में 2 बार, तो कितना आ गया? -3/2। तो 36/-24 का सारा गुणनखंड हो गया -3/2। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? ऐसे ही इसका निकालेंगे, देखो -3/-15। अब सबसे पहले देखो अंश और हर दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के नहीं होने चाहिए। अंश माइनस में आ सकता है लेकिन हर भी माइनस में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे -1/-1 से। देखो बच्चों, चिन्ह बदलने के लिए हमेशा -1/-1 से गुणा करना है। अब -3 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 3, और -15 को -1 से तो प्लस का 15, तो संख्या क्या आ गई? 3/15। अब 3/15 क्या मानक रूप में है? नहीं है, क्योंकि इनका सारा गुणनखंड आ रहा है, तो 3 और 15 का सारा गुणनखंड है 3। 3 का भाग दोनों में जाता है, तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, तो कितना आ गया? 1/5। तो -3/-15 का मानक रूप है 1/5। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? अगला देखो, परिमेय संख्याओं की तुलना। परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम दिखेंगे 2 परिमेय संख्याएं, 2/3 और 5/7।
इन दोनों की तुलना करनी है। बच्चों देखो, सबसे पहले हमें परिमेय संख्या के हर पे ध्यान देना होगा। इसका हर कितना है, 3 है, और इसका हर 7 है। तो 2/3 और 5/7। तो हम लिखेंगे कि हमें दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान करने होंगे। तो दोनों परिमेय संख्याओं के समान करने होंगे। जब तक इनके हर समान नहीं होंगे तब तक हम इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। बच्चों देखो, कभी भी दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके हर समान है तब तो उनकी तुलना आसानी से हो सकती है। लेकिन अगर हर समान नहीं है तो हमें सबसे पहले हर को समान करना होगा। बच्चों देखो, 2/3 और 5/7 है, इनके हर समान कैसे होंगे? तो सबसे पहले हर देखो क्या है, 3 और 7। तो 3 और 7 का लैसे कितना होता है? लैसे यानी लघुत्तम समापवर्ते। तो हम लिखेंगे कि 3/7 का लैसे लघुत्तम समापवर्ते कितना होता है? निकालना आता है सबको? 3 और 7 का। देखो कैसे निकालते हैं, पहले सीधी लाइन खींचते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 7। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में एक बार, 7 में नहीं जाता तो 7 लिख दिया। फिर 7 का देंगे तो एक ऐसे 7 में एक बार। तो इधर जो संख्या आई उनको गुणा करते हैं, 3 गुणा 7 कितना आ गया? 21। तो बच्चों देखो, 3 और 7 का एलसीएम या लैसे कितना आ गया? 21 आ गया। तो लैसे निकालना आ गया सबको। जब एलसीएम 21 आ गया यानी कि हमें इसके हर को 21 बनाना है। दोनों के हर में क्या होना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो देखो, 3 को किससे गुणा करेगी 21 आ जाए? 3 का पढ़ा कितनी बार बोले कि 21 आ जाए? 7 बार। तो हम करेंगे 2/3 गुणा 7/7। और ऐसे ही 5/7 है, तो इसको किससे गुणा करेगी? नीचे 21 आ जाए तो 7 को गुणा करेंगे 3 से। तो इसको गुणा कर देंगे परिमेय संख्या को 3/3 से। देखो बच्चों, 7/7 यानी कट के 1 आ रहा है, तो 1 से गुणा करने पर परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको 7/7 से किया, इसको 3/3 से किया। अब देखो, 2 को 7 से गुणा किया 14, 3 को 7 से किया 21, अब 5 को 3 से किया 15 और 7 को 3 से किया 21। अब देखो, जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान आ गए, इसका हर भी 21 है, इसका हर भी 21 है, तो उनके अंशों को देखकर तुलना करते हैं। जब हर समान है तो अंशों की तुलना करते हैं। यहां लिखेंगे, जब दो परिमेय संख्याओं के हर समान है तो उनके अंश की तुलना करते हैं, उनके अंशों की तुलना करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हर समान है तो अंश देखो, एक 14 है और एक 15 है, तो 14 बड़ा है या 15 बड़ा है? तो 15 बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि 14/21 ये छोटा है और 15/21 बड़ा है। देखो ये चिन्ह है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर वाली संख्या बड़ी होती है। तो देखो, 14/21 छोटा है, 15/21 बड़ा है। तो अतः अब हम क्या लिख सकते हैं कि 5/7 बड़ा है, 2/3 छोटा है। तो हम लिखेंगे 2/3 छोटा है 5/7 से। ये हमारा उत्तर आ गया। हमें बताना था भाई इन दोनों में से तुलना करके कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हमने क्या बताया, पहले तो इनके हर समान किए, हर समान करने के बाद इनके अंशों की तुलना की। तो 15 वाला बड़ा था तो 15/21 को हमने बड़ा लिख दिया। अब 15/21 किससे आया था? 5/7 से। तो हम ना, हमारी परिमेय संख्याओं में 2/3 छोटी हो गई और 5/7 बड़ी हो गई। ठीक है बच्चों, दो परिमेय संख्याओं की तुलना करना आया सबको। हमेशा ध्यान रखना है कि इनके हर को समान करना है, और हर को करना कितना है? इन दोनों संख्याओं के लैसे के बराबर। पहले लैसे निकालना भी आना चाहिए। अगर लैसे निकाल लिया, फिर इनके गुणा करके इनको हर को समान कर दिया, फिर अंशों की तुलना की, तो हमें पता चल गया कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगला देखो, दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना। अब दो ऋणात्मक परिमेय संख्या दे रखी है, उनकी तुलना कैसे की जाती है? तो सबसे पहले देखो,
दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हम उनकी तुलना उनके चिन्हों को छोड़ते हुए करते हैं। इनके चिन्ह को हम हटा देंगे। पहले चिन्ह हटाने से क्या होगा, ये धनात्मक परिमेय संख्या में बदल जाएगी, फिर हम इनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। और अगर धनात्मक करने के बाद जो तुलना होगी उसके बाद वापस माइनस लगा के असमीका के चिन्ह को उल्टा कर देते हैं। पहले तो इनको चिन्ह हटाएंगे, चिन्ह हटाने के बाद जो असमीका आएगी, यानी हमें पता चलेगा कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। फिर हम इनके माइनस का चिन्ह वापस लगाएंगे तो बीच की जो असमीका थी उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो बच्चों देखो, -7/5 और -5/3 इन दोनों की करनी है, तो हम लिखेंगे -7/5 और माइनस का 5/3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले चिन्ह हटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह हटाने से क्या हो गया, एक तो बन गई 7/5 और एक हो गई 5/3। अब वही पहले वाला क्वेश्चन किया था आपने, वैसी परिमेय संख्या आ गई। अब क्या करेंगे, इनके हर को समान करेंगे। हर समान कैसे करते हैं, इनका लसागु निकाल के। तो 5 और 3 का लसागु कितना होता है, तो यहां लिखेंगे 5 व 3 का लसागु। लसागु निकालो, यहां लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 3। सबसे पहले 3 का भाग दिया, 5 में नहीं जाता, 3 में एक बार गया। अब 5 है तो 5 का भाग देंगे एक बार और यहाँ 1, तो कितना आ गया, 3 गुणा 5 यानी 15। तो लसागु कितना आ गया, 15। तो हमें परिमेय संख्या के हर को 15 बनाना है। तो 5 को किससे गुणा करूँ कि ये 15 हो जाए, तो 3 से। तो हम लिखेंगे कि हर को 15 करने के लिए, हर को 15 करना है। अगर तो हर को 15 करने के लिए 7/5 गुणा 3/3 और 5/3 गुणा 5/5। अब देखो 7 गुणा 3 कितना आ गया, 21 और 5 गुणा 3 15। तो ये तो आ गया 21/15 और यहाँ क्या आएगा, 25/15। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है। जब हर समान हो जाता है तो हम अंश की तुलना करते हैं। तो अंश में देखो 21 बड़ा है या 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि 21/15 छोटा है 25/15 से। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, इधर देखो आगे। अब 21/15 किससे आया था, 7/5 से। यानी 7/5 छोटा है 5/3 से। अब हमें निकालना माइनस वाली संख्या का है। तो हमें क्या पता है कि जब वापस चिन्ह लगाते हैं तो असमीका का चिन्ह उल्टा हो जाता है। यानी जो छोटा वाला था वो बड़े में आ जाएगा और बड़ा वाला छोटे में आ जाएगा। अब इनके माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर इनको हम लिखे माइनस का 7/5 और माइनस का 5/3, तो ये चिन्ह देखो कैसा था पहले, यानी ये वाला बड़ा था ये छोटा था, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा -7/5 बड़ी है और -5/3 छोटी संख्या है। बच्चों समझ में आया कैसे निकाला अपन ने। पहले सबसे पहले चिन्ह हटाए, चिन्ह हटाने के बाद परिमेय संख्या के लसागु लेकर, हर का लसागु लेकर हर को बराबर किया। अंश को देखकर हमें पता चला कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। उसके बाद हमने वापस माइनस का चिन्ह लगाया तो असमीका का चिन्ह उल्टा हो गया। बच्चों समझ में आया सबके। आगे देखो, आगे है एक ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या की तुलना। देखो बच्चों, एक संख्या रेखा पर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य के बाईं ओर होती है। हमें पता है कि एक संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या किधर होती है, शून्य के बाईं ओर, और धनात्मक परिमेय संख्याएं शून्य के दाईं ओर होती है। और धनात्मक संख्या क्या होती है, शून्य के दाहिनी तरफ। ये सबको पता है संख्या रेखा पर। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होगी। हमें पता है कि संख्या रेखा पर जब बाएं से दाएं जाते हैं, इधर माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो हमेशा संख्याएं बड़ी होती जाती है। यानी माइनस वाली संख्या छोटी होगी और प्लस वाली बड़ी होगी। तो एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ी ही होगी। जैसे उदाहरण है -2/7 और 1/2। तो इसको केवल ये देखना है कि एक तो माइनस की है और एक प्लस की है, तो हमेशा प्लस वाली संख्या ही बड़ी होगी, माइनस वाली संख्या छोटी होगी। क्योंकि संख्या रेखा पर बाईं तरफ माइनस होती है और दाहिनी तरफ प्लस होती है, और दाहिनी तरफ की संख्याएं बड़ी होती है। तो बच्चों प्लस वाली संख्या बड़ी होगी और माइनस वाली संख्या छोटी होगी।
ऐसे दो, अगर एक प्लस की एक माइनस की तो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो उदाहरण, क्या 4/-9 और -16/36 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? बच्चों क्या 4/-9 और -16/36 एक ही परिमेय संख्या है क्या, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, पहला लिखेंगे 4/-9 को। तो 4/-9 को देखो, नीचे माइनस की संख्या आ रही है, नीचे माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसको करेंगे 4/-9 गुणा -1/-1। तो ये क्या आ गया, -4/9। ये तो हमारी पहली संख्या आ गई, पहली परिमेय संख्या आ गई। ऐसे ही दूसरी निकालेंगे, दूसरी क्या है, -16/36। अब ऊपर माइनस की है, नीचे प्लस की है तो सही है, परिमेय संख्या में ऊपर माइनस की संख्या और नीचे प्लस की है तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इसको मानक रूप में, क्या है, मानक रूप में है, तो मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो 16 और 36 में किसका भाग जाता है बच्चों, देखो 2 का भाग दोनों में जाता है। 2 का भाग 16 में 8 बार और 36 में 18 बार। ठीक है, 8 और 18 आ गए। अब फिर से 2 का भाग जाता है, तो 8 में कितनी बार, 4 बार, और 18 में 9 बार। देखो 16 और 36 में 2 का भाग दिया, तो 16 में 8 बार और 36 में 18 बार। 8 और 18 में दे दो, 8 में 4 बार और 18 में 9 बार। ठीक है, 2 का भाग दोनों में जा रहा था। अब 4 और 9 का कोई सार्वत्रिक गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये मानक रूप में आ गई। अब देखो यहाँ भी -4/9 है, यहाँ भी -4/9 है, तो हमें क्या पता चला कि 4/-9 और -16/36 दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 4/-9 बराबर है -16/36 के। तो लिखेंगे यहाँ दोनों संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके कि दोनों परिमेय संख्याएं एक ही संख्या को निरूपित करती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दी हुई है और उनके बीच में भी परिमेय संख्या निकालनी है बच्चों, देखो क्या 1/2 और 2, इन दोनों के बीच में कोई संख्या हो सकती है? तो बच्चों अगर हमें दिखने में तो संख्याएं नहीं दिख रही, परंतु किन्हीं भी परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों देखो कैसे उनको निकालते हैं, ये देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। कोई भी दो परिमेय संख्या है, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण देखो बच्चों कि -3/5 तथा -1/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो परिमेय संख्या दी गई है और इनके बीच में दो परिमेय संख्याएं और ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो कैसे निकालते हैं, तो पहले तो लिखेंगे -3/5 और इधर लिखेंगे -1/3। अब इनके बीच में कोई संख्या है या नहीं हमें नहीं पता, तो सबसे पहले इनको गुणा करेंगे। तो देखो बच्चों -3/5 को मैं गुणा कर रहा हूं 3 से, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया और इसको गुणा किया मैंने 5 से। अब देखो इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, उसको ऊपर नीचे 5 से गुणा किया, तो अब ये क्या बन गई, -9/15 और ये संख्या क्या हो गई, -5/15। जब ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह कट के एक ही हो जाता है। जैसे 3 से 3 कटा तो 1 आ गया, 5 से 5 कटा तो 1 आ गया, तो हमने हर बराबर कर दिए। तो देखो यहाँ 15, यहाँ 15, ऊपर क्या है -9, इधर क्या है -5। अब देखो इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखना है। एक संख्या क्या है, -9/15 और एक संख्या क्या है, -5/15। तो एक संख्या तो -3/5 है ये, और एक है -1/3। इनको हमने हर समान करके लिख दिया। अब सोचो माइनस नीचे हर समान है, तो ऊपर देखो यहाँ -5 है, यहाँ -9 है, तो इसके बाद अगर चलें तो -5 से -9 आना है, तो क्या क्या आएगा, तो यहाँ आएगा -6/15
माइनस का 7/15 और माइनस का 8/15, फिर उसके बाद माइनस का 9/15। ऐसे ही तो क्रम से संख्या ही चलती है। तो देखो माइनस का 5/15 और माइनस का 9/15 के बीच हमने 3 परिमेय संख्याएं और ढूंढ ली। कौन कौन सी? माइनस 8/15, माइनस 7/15 और माइनस का 6/15। ऐसे बच्चों हम इसको जैसे 3/3 5/5 से किया, ऐसे ही बड़ी संख्याओं से गुणा करेंगे तो हमें और भी परिमेय संख्याएं मिल जाएगी। तो ये तीनों परिमेय संख्याएं किसके बीच में है? माइनस का 3/5 और माइनस का 1/3 के बीच में है। ये तीनों परिमेय संख्याएं। तो हमने 2 पूछी थी तो हमने 3 निकाल दी। तो इन 3 में से कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम और भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? आगे देखो, उदाहरण एक और दे रखा है कि -2 तथा -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 3। किस किस के बीच में? -2 और इधर है -1। तो -2 और -1 ये तो पूर्णांक है, और पूर्णांकों के बीच में हमें सीधा तो पता नहीं है कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, /1 और यहाँ भी /1। अब कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम इसको 3 से ज्यादा संख्या यानी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो बच्चों देखो इसको गुणा करेंगे, -2/1 गुणा 4/4। इसको करेंगे -1/1 गुणा 4/4। अब बच्चों देखो ये संख्या तो कितनी आ गई? माइनस का 8/4। ठीक है, समझ में आया सबके? -8/4 और ये हो गई माइनस का 4/4। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को देखो, हर समान है, दोनों का हर समान है। अब इनको अलग लिखेंगे। देखें यहाँ पे एक तो है -8/4 और एक है माइनस का 4/4। तो -4 से -8 तक पहुंचना है हमें, तो कैसे जाएंगे? -4 के बाद माइनस का 5/4, माइनस का 6/4 और माइनस का 7/4। ठीक है बच्चों, हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? 3। तो -8/4 क्या है? -2 ही तो है, और -4/4 क्या है? -1। तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या कौन सी आ गई? कौन कौन सी है? माइनस का 7/4, -6/4 और माइनस का 5/4। ऐसे बच्चों हम कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। ये हमारा उत्तर आ गया। ये तीनों संख्याएं -2 और -1 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? मैंने जो भी पढ़ाया वो सबके समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रतिरूप में 4 और संख्याएं लिखिए। एक हमें सीक्वेंस यानी एक श्रृंखला दी हुई है और हमें पूछा है कि इसके बाद की 4 और संख्याएं लिखनी है। अब देखो बच्चों कैसे आई है? -1/3 है। -1/3 को 2/2 से गुणा किया। -1/3 को हम अगर 2/2 से गुणा करें तो कितना आता है? माइनस का 2/6। ऐसे ही तो है, इसको 2/2 से गुणा किया तो -2/6 आ गया। अगर इसको 3/3 से गुणा करें तो कितना आएगा? माइनस का 3/9। अगर इसको 4/4 से गुणा करें तो माइनस का 4/12। देखो बच्चों सीक्वेंस देखो, -1/3 था, इसको 2/2 से गुणा किया तो कितना आया? माइनस का 2/6, ये वाली संख्या आ गई। फिर 3/3 से किया तो -3/9, ये वाली आ गई। 4/4 से किया तो -4/12, ये वाली संख्या आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद में क्या आएगा? अगर हम इसको 5/5 से गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे कि -1/3 गुणा 5/5, तो कितना आएगा? माइनस का 5/15। तो इसके आगे एक संख्या हो गई माइनस का 5/15। अगर इसको 6/6 से करेंगे तो माइनस का 6/18, एक संख्या आ गई माइनस का 6/18। ऐसे बच्चों कितनी भी संख्या अपन निकाल सकते हैं। एक 6/18 आ गई। अगर इसको करेंगे 7/7 से माइनस का 7/21, तो इसके बाद आएगी माइनस का 7/21। इसके बाद क्या आएगा? 4 निकालनी है ना, तो 3 हमने निकाल लिए और एक निकालेंगे -1/3 गुणा 8/8, -8/24, तो -8/24। इसके बाद आ जाएगा -8/24।
तो बच्चों हमने सीक्वेंस में 4 संख्याएं और निकाल ली। बच्चों सबको समझ में आया? देखो हमने क्या किया, पहले इनको देखा कि किस आधार पे ये संख्याएं आगे चल रही है। तो हमने -1/3 को 2/2 से गुणा किया तो माइनस का 2/6 आया। 3/3 से किया तो -3/9, 4/4 से किया तो -4/12 आ गया। तो ऐसे ही हमने आगे 5/5, 6/6, 7/7 और 8/8 से गुणा किया तो हमें आगे की भी 4 संख्याएं प्राप्त हो गई। अगर इससे आगे निकालना है तो 9/9 से करेंगे, 10/10 से करेंगे, 11/11, ऐसे हम जितनी चाहे उतनी संख्याएं आगे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 9.1 के उदाहरण किए पूरे, और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। और बच्चों अगले पार्ट में अब हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न। थैंक यू।